बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। आज हम अपने एक हमने सीरीज़ शुरू की है जिसका नाम है ध्यान के प्राण। कि ध्यान के भी कुछ प्राण हैं, जैसे जीवन को चलाने के लिए 5 प्रकार के प्राण कहे गए हैं, उसी प्रकार से ध्यान के भी 5 प्राण हैं जिनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। और मैं इन प्राणों के नाम जैसे जैसे जो सेशन होगा उसी में बताऊंगा। तो 5 प्राणों के नाम जानने के लिए 5 सेशंस हमारे रहेंगे और उनके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले हमने बात की थी निर्णय और विश्वास की। पहला प्राण जो है निर्णय और विश्वास, और आज हम बात करेंगे निर्णय और विश्वास के बाद निश्चय और संकल्प की। तो आइए आज हम बात करते हैं ध्यान के दूसरे प्राण की, प्राण जिसके बिना जीवन संभव नहीं है, प्राण जो शक्ति है, जो ऊर्जा है। तो ध्यान में जब भी आप उतरते हैं, जब भी आप ध्यान करना चाहते हैं, तो फिर आपको शक्ति चाहिए, आपको ऊर्जा चाहिए। और ये ध्यान की शक्ति जो है, ध्यान की ऊर्जा कहाँ से आती है? ध्यान की ऊर्जा आती है आपकी मानसिकता से। यदि आप मानसिक रूप से तैयार हैं ध्यान में जाने के लिए, तो फिर ध्यान को बल मिलता है, तो फिर आप जो कुछ भी करते हैं उसको एक शक्ति मिलती है। जैसे आप ध्यान में जाने के लिए सबसे पहले आपको निर्णय लेना होता है, और निर्णय लेने के लिए आप पहले विश्लेषण करते हैं, पहले स्थिति को समझते हैं। पहले कुछ ऐसे लोगों को भी शायद देखते होंगे जो ध्यान में गए, जिन्हें ध्यान से कुछ मिला, और फिर ध्यान के प्रति आपकी रुचि जब जागृत होती है तो फिर आप एक निर्णय लेते हैं। आप निर्णय लेते हैं कि आपको ध्यान में जाना है, आपको ध्यान करना है। तो ये जो निर्णय है, ये ध्यान का पहला प्राण है। यदि निर्णय नहीं होगा तो ध्यान जागृत नहीं होगा, तो आपके भीतर जो ध्यान करने की संभावना है, वो संभावना जो है वो कहीं सुप्त अवस्था में रहेगी। उस संभावना से आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपके भीतर एक बनी तो रहेगी, लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। और जब इस प्रकार आप ध्यान की उस संभावना का जो आपके भीतर हो सकती थी, आप ध्यान में जा सकते थे, यदि आप निर्णय नहीं लेंगे, यदि आप उसके विषय में कोई विचार ही नहीं करेंगे, तो फिर आप ध्यान में भी नहीं जा पाएंगे। तो फिर ध्यान को पहला प्राण उसका नहीं मिलेगा। और जब आप निर्णय में जाते हैं, तो क्योंकि ये निर्णय आपका अपना निर्णय है, ये आपने स्वयं अपने लिए निर्धारित किया है, तो फिर आप उस पर पूर्ण विश्वास भी करते हैं, तो फिर आप उसमें आस्था भी रखते हैं। और जब आप उसमें विश्वास रखते हैं, जब आप उसमें आस्था रखते हैं, तो फिर आपकी आगे की यात्रा सुगम हो जाती है। क्योंकि विश्वास नहीं अगर आपके अंदर होगा, तो फिर आप उसमें पूरी तरह से उतर नहीं पाएंगे, तो फिर पूरी तरह से आप ध्यान में जा नहीं सकेंगे। अब निर्णय आपने ले लिया, विश्वास भी आपने अपने ऊपर कर लिया कि आपका निर्णय सही है, कि आपने जो सोचा है सही मार्ग चुना है। लेकिन फिर इसके साथ एक चीज़ और चाहिए, जो है निश्चय। निर्णय ले लिया कि जाना है, लेकिन निश्चय करना है कि जाना ही है, कि ध्यान में जाना ही है, कि ध्यान करना ही है। ये दृढ़ निश्चय, ये निश्चय करना है, ये संकल्प लेना है। अभी तक एक निर्णय लिया है, उस निर्णय पर विश्वास भी किया है, लेकिन उस निर्णय पर डटे रहने का संकल्प नहीं है। उस निर्णय पर अडिग रहने का हमने अभी निश्चय नहीं लिया है, निश्चय नहीं किया है। तो ये दृढ़ निश्चय आपके भीतर होना चाहिए कि जो निर्णय आपने लिया है, आप उस निर्णय पर कायम रहेंगे। और ये दृढ़ निश्चय आपके मन से ही आएगा। फिर आपका मन
बुद्धि के पास जाएगा, बुद्धि विश्लेषण करेगी कि हाँ दृढ़ निश्चय में जाने से ही होगा, तो फिर चेतना उसको क्रियान्वित करेगी, तो फिर चेतना उसे कर्म में लेकर आएगी, तो फिर आप ध्यान में बैठने लगेंगे, फिर आपको बोध होने लगेगा, प्रतिदिन बोध रहेगा, प्रति समय बोध रहेगा कि आपने ध्यान में जाना है, आपने ध्यान में रहना है, आपने ध्यान करना है। तो ये दृढ़ निश्चय जो है, जब भी हम निश्चय कहेंगे तो निश्चय का तात्पर्य ही दृढ़ निश्चय से है, क्योंकि यहाँ निश्चय में, यहाँ संकल्प जो हमने लिया है उसमें हमें कोई विकल्प नहीं देखना है, हमें संकल्प का भी कोई विकल्प नहीं देखना है। अगर हम कोई संकल्प कर लेते हैं और फिर उससे बचने के रास्ते ढूंढने लगते हैं, तो फिर इसका मतलब यह है कि हम संकल्प में भी विकल्प ढूंढ रहे हैं, तो फिर बात बनेगी नहीं, तो फिर ध्यान को वो प्राण ऊर्जा मिलेगी नहीं जो कि चाहिए। आप ध्यान कर रहे हैं, लेकिन ध्यान में जाने के लिए, ध्यान में उतरने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, जो शक्ति चाहिए, जो आपके भीतर होनी चाहिए, वो दृढ़ निश्चय से, वो संकल्प से ही आएगी। अब विकल्प हम कैसे चुन लेते हैं, या हम कैसे सोच लेते हैं कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो सही है। एक बार मियाँ बदरुद्दीन की किसी से कोई विवाद हो जाता है, और विवाद होता है और वो ध्यान पर ही बात चलती है और क्रोध पर बात चलती है। तो सब कहते हैं मियाँ तुम बहुत क्रोधी हो, तुम क्रोध करते हो, लगातार क्रोध करते हो, ज़रा ज़रा सी बात पर क्रोध में आ जाते हो। तो मियाँ बदरुद्दीन को बहुत बुरा लगता है और वो सभा छोड़कर चले जाते हैं। चले जाते हैं तो कुछ दिन बाद वापस आते हैं और कहते हैं कि सबने कहा कि आज तुम वापस कैसे आ गए, उस दिन तो तुम चले गए थे, बहुत क्रोध में गए थे। तो मियाँ बदरुद्दीन कहते हैं नहीं, मैं क्रोध में नहीं गया था, मैं एक दृढ़ निश्चय करके गया था कि अब मैं क्रोध नहीं करूँगा, और मैं अपने आप को तैयार करने गया था कि मैं क्रोध नहीं करूँगा ताकि मैं आप लोगों से बात कर सकूँ। तो सब लोग बड़े हैरान होते हैं कि अच्छा मियाँ तुमने क्रोध पे विजय पा ली, तुम क्रोध नहीं करोगे। तो मियाँ बदरुद्दीन कहते हैं नहीं, 24 घंटे तो विजय नहीं पाई, हाँ लेकिन मैंने 12 घंटे में क्रोध नहीं करता। तो सब लोगों ने कहा ये कैसे हुआ कि तुम 12 घंटे क्रोध नहीं करते, ऐसे तुमने कौन सा गुरु मंत्र पा लिया, हमसे तो नहीं होता, 2 घंटे भी नहीं रुक पाते, जरा सी बात पे ही क्रोध आ जाता है। तो मियाँ बदरुद्दीन ने कहा नहीं, मैंने बहुत सोचा, बहुत विचारा, फिर मैंने कहा कि मैं सो जाता हूँ, तो मैं रात को 8 बजे सोता हूँ, सुबह 8 बजे उठता हूँ, तो 12 घंटे में क्रोध नहीं करता, मैंने क्रोध पर विजय पा ली है। तो ये क्या है, ये हमने विकल्प ढूंढ लिया है, ये हमने ढूंढ लिया कि हाँ ठीक है हम क्रोध नहीं करेंगे, 12 घंटे क्रोध नहीं करेंगे। लेकिन वो आपने अपने मन को सुला दिया, आपने अपनी बुद्धि को सुला दिया, तो वो क्रोध को सुला देना नहीं है। क्रोध तो भीतर जागृत है, वो तो बाहर आएगा ही, वो तो बाहर निकलेगा ही। तो क्रोध से अगर आपने जीतना है तो फिर आपको एक संकल्प में जाना पड़ेगा कि कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, मुझे क्रोध नहीं करना। उसी प्रकार ध्यान में अगर आपने जाना है तो फिर आपको ये निर्णय करना है कि पहले तो आपने ध्यान में जाना है, फिर उस निर्णय पर अपना विश्वास रखना है, और फिर निश्चय करना है, एक संकल्प लेना है कि मेरा क्षण प्रति क्षण, मेरा पल प्रति पल केवल ध्यान के लिए ही हो, केवल मैं ध्यान में ही हूँ। और ये हो सकता है, ये होशपूर्वक रहने से हो सकता है। ध्यान में रहने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि आप आलती पालती मारकर बैठिए, आप पद्मासन में बैठिए या आप अलग से बैठिए। जो भी कार्य आप कर रहे हैं, यदि आप होशपूर्वक कर रहे हैं तो आप ध्यान में ही हैं। जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जब आपको स्वयं का भी पता ना रहे तो फिर आप ध्यान में ही हैं। कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, जैसे कहते हैं ज्ञान कहाँ होता है, जहाँ ना ज्ञाता है ना ज्ञेय है, जहाँ कोई जानने वाला भी नहीं है, कहाँ जहाँ कोई बताने वाला भी नहीं है, जहाँ कोई ऐसी स्थिति भी नहीं है कि मैं जान रहा हूँ या कोई मुझे जनवा रहा है, तो फिर आप शुद्ध ज्ञान पा लेते हैं, केवल ज्ञान पा लेते हैं, जहाँ ना ज्ञाता है ना ज्ञेय है, शुद्ध ज्ञान है। उसी तरह से ध्यान में जहाँ ना ध्याता है ना ध्येय है, तो फिर ध्यान है। जहाँ आप ये भी भूल जाते हैं कि आप ध्यान कर रहे थे, जहाँ इतना भी बोध समाप्त हो जाता है, तो फिर ध्यान घटित होता है, तो फिर आप ध्यान में हैं। ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है दृढ़ निश्चय से, ये हो सकता है अपनी संकल्प शक्ति को जागृत करके कि आपने संकल्प में रहना है। और यह संकल्प कोई रेजोल्यूशन ऐसा नहीं है
कि जो हम हर साल न्यू ईयर पे लेते हैं कि अब तो कल से हम बहुत जल्दी उठेंगे, या कल से हम ऐसा करेंगे, या कल से हम वैसा करेंगे, या अब हम अपने पिछले साल के जो हमने गलत काम किए वो नहीं करेंगे। ये वो न्यू ईयर का रेजोल्यूशन नहीं है, ये तो टूटने के लिए ही बनता है, क्योंकि आपके मन को पता है न्यू ईयर तो अगले साल भी आएगा, ये तो फिर कर लेंगे, अगले साल कर लेंगे। जैसे जैन लोग हैं, क्षमा वाणी पर क्षमा याचना करते हैं, तो क्षमा वाणी का ये तात्पर्य है, उसका ये मतलब है कि मेरे कर्म ऐसे हों कि अगले साल मुझे क्षमा मांगने की आवश्यकता ही ना पड़े। ये मुझे ये बोध कराए कि मैंने जो गलत कार्य किए थे उनको मैं ना करूं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो फिर हम नए नए रेजोल्यूशंस लेते हैं, तो फिर हम नई नई अपने अंदर संकल्प पैदा करते हैं कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अब हम वैसा करेंगे, अब हम देखेंगे कि इस बार हमसे कोई गलती ना हो, लेकिन फिर हम वही गलतियां करते हैं। हम सोच लेते हैं कि अब कोई कुछ कहेगा तो हम क्रोध नहीं करेंगे, लेकिन फिर हम क्रोध करते हैं, क्योंकि हमारा सारा जीवन ही ऐसा है, हमारी सारी संरचना ऐसी है, हमारा समाज ऐसा है कि वी आर कंट्रोल्ड बाय अदर्स। हम दूसरों के कंट्रोल में चलते हैं। कोई हमें कुछ जरा सा अपशब्द कह देता है, जरा सी बात कह देता है, तो हम क्रोध में आ जाते हैं, तो हम हिंसक हो जाते हैं। तो क्या हुआ, उस आदमी ने मेरा हिंसा का स्विच ऑन कर दिया। कोई मेरी तारीफ कर देता है, कोई मुझे मेरी चाटुकारिता करने लगता है, कोई मुझे कहता है बहुत अच्छा है, तो मेरा 2 किलो खून बढ़ जाता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो क्या है, मेरी खुशी का, मेरे भीतर जो मेरा अहंकार है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, उसको कोई और पुष्टि दे देता है, तो फिर मेरा एक अहंकार का स्विच उसने ऑन कर दिया। नुकसान तो मेरा ही हो रहा है, लेकिन मेरे ये सारे कंट्रोल्स दूसरे के पास हैं। तो जब मेरे सारे कंट्रोल मेरे पास होंगे, जब मैं स्वयं को नियंत्रित कर सकूं, जब मैं स्वयं में ये देख सकूं कि जो मैं चाहता हूं, जैसे मैं चाहता हूं वैसे ही मैं कर सकूं, तो फिर मैं ध्यान में हूं, क्योंकि फिर मैं होश पूर्वक करूंगा जो कुछ भी करूंगा। फिर बेहोशी के आलम में कुछ भी नहीं होगा, फिर बेहोशी में कुछ भी नहीं हो सकता, फिर कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन नहीं होगा जो मैं बेहोशी में ले लूँगा, फिर कोई न्यू ईयर के रेजोल्यूशन की तरह से कोई रेजोल्यूशन नहीं होगा। फिर वो सच में ही मेरे जीवन के अंदर उतरने के लिए फिर वो एक रेजोल्यूशन होगा, फिर वो एक निश्चय होगा। एक बार एक व्यक्ति जाता था एक रास्ते पर और बहुत खोजता था, तो कुछ लोगों ने पूछा, भाई क्या हुआ, क्या खोज रहे हो? तो उसने कहा, मेरा बकरा खो गया है, उसे खोज रहा हूँ। तो कुछ 2-1 लोग और उसकी मदद को आगे आते हैं कि अच्छा बकरा खो गया, हम ढूंढ देते हैं, चलो हम साथ चलते हैं। लेकिन कहीं कोई बकरा नहीं मिलता, पर एक बीमार साधु मिल जाता है। एक साधु है जो नदी के किनारे बैठा है और बीमार है, और उसकी कोई सेवा भी नहीं हो रही है, भूखा भी है। तो वो व्यक्ति सोचता है कि बकरा तो नहीं मिला, चलो कोई बात नहीं, मैं इन साधु महात्मा की सेवा करता हूँ। तो वो उन्हें अपने घर पर ले आता है, उन्हें घर पर ले आता है और 1-2 दिन उनकी सेवा करता है, तो वो ठीक होने लगते हैं। जब वो थोड़े ठीक होते हैं तो वो व्यक्ति कहता है कि महाराज आप ज़रा आराम कीजिए, मैं अभी आता हूँ, हो सकता है शाम तक आऊँ। तो उन्होंने साधु ने कहा, कोई बात नहीं, हो सकता है इसका कोई काम होगा, जा रहा है। तो वो व्यक्ति सुबह से शाम तक हो जाती है, शाम को वापस आता है, तो फिर साधु की सेवा करता है, फिर उसे दवा देता है, फिर उसे खाना खिलाता है, और अगले दिन सुबह फिर कहता है, महाराज मैं ज़रा जा रहा हूँ, शाम तक वापस आऊँगा। ऐसा कई दिन तक होता है। साधु भी अब ठीक होता जाता है, और साधु के मन में एक कौतूहल पैदा होता है, साधु के मन में जिज्ञासा होती है कि ये हर रोज़ सुबह कहाँ चला जाता है और खाली हाथ जाता है, खाली हाथ वापस आ जाता है, ये करता क्या है। तो आखिर साधु उससे कहता है कि मेरा अब जाने का समय आ गया है, तुमने मेरी बहुत सेवा की, तुमने मेरी बहुत ज़्यादा खातिर की, और मैं बहुत प्रसन्न भी हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक जिज्ञासा है कि तुम हर रोज़ सुबह कहाँ जाते हो और वापस आ जाते हो, खाली हाथ वापस आते हो। तो वो व्यक्ति कहता है कि महाराज आपको याद होगा जिस दिन आप आए थे मेरे पास, जिस दिन आप मुझे मिले थे, उस दिन मैं अपने बकरे को ढूंढ रहा था। तो साधु ने कहा, हाँ मुझे याद है। तो लेकिन बकरा तो तुम्हारा मिला नहीं। कहता है, हाँ महाराज वो बकरा आज तक भी नहीं मिला, और मैं सुबह जाता हूँ उसे ढूंढने और शाम तक उसे ही ढूंढता रहता हूँ, और मैं उसे ढूंढता रहता हूँ, और फिर मैं वापस आ जाता हूँ अगले दिन फिर जाने के लिए, फिर निकलने के लिए। तो साधु कहता है, ऐसा तुम क्यों करते हो? जब वो नहीं मिल रहा तो छोड़ दो, भूल जाओ। कहता है, नहीं महाराज, मैंने दृढ़ निश्चय किया है, मैंने संकल्प लिया है कि मैं अपने बकरे को ढूंढ कर रहूँगा। मैं चाहे कितना भी समय लगे, चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, चाहे
मेरा कितना भी नुकसान हो जाए, चाहे मेरा ऐसा समय भी आ जाए कि मैं बहुत थक भी जाऊंगा, बहुत परेशान भी हो जाऊंगा, लेकिन मैं अपने निश्चय से नहीं हटूंगा। चाहे ऐसा भी समय आ जाए कि मुझे कितना ही भटकना पड़े उस बकरे को ढूंढने के लिए, लेकिन मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। मैंने दृढ़ निश्चय लिया है। अब जब साधु इतनी बात सुनता है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो कहता है मैं तो इतना भटकता रहा और निराश होकर बैठ गया, मैं तो थक गया, मैं तो बीमार भी हो गया कि ईश्वर तो मिला नहीं। निकला तो मैं भी था उसे ढूंढने, लेकिन वो तो मिला ही नहीं, वो तो मैंने कहीं उसे पाया ही नहीं और मैं तो थक हार के बैठ गया था। तो ये साधारण सा आदमी, इसका निर्णय देखो कितना दृढ़ है। इसने कितना संकल्प लिया हुआ है कि जब तक बकरा नहीं मिलेगा तब तक ये चैन से नहीं बैठेगा। और मैं तो अभी से हार गया, अभी तो पूरा जीवन पड़ा है, ईश्वर तो मिलेगा, अवश्य मिलेगा। तो साधु वहाँ से एक सीख लेकर निकलता है, दृढ़ निश्चय की, दृढ़ संकल्प की, कि हाँ अब मेरा संकल्प इतना प्रगाढ़ होगा। अभी तक तो मैं संकल्प ले ही नहीं पाया, अभी तक तो मैं संकल्प में उतरा ही नहीं था। तो मेरा संकल्प इतना प्रगाढ़ होगा, इतना दृढ़ निश्चय मेरा होगा कि मैं ईश्वर को पाकर ही रहूँगा, और चाहे कितना भी समय लगे, चाहे कैसा भी हो। तो दृढ़ निश्चय का क्या तात्पर्य है? दृढ़ निश्चय का तात्पर्य है कि जब सब तरह से आशा भी टूट जाए, जब सारी उम्मीद खत्म हो जाए, जब सारी होप्स खत्म हो जाएं, तो देयर इज अनदर होप अगेंस्ट होप। तो वो जो मेरा निश्चय है, वो सारी नाउम्मीदी के पीछे मेरी उम्मीद है, वो मेरा दृढ़ निश्चय है, वही मुझे उम्मीद में फिर से लेकर जाएगा, वही मुझे दिन प्रतिदिन मेरे कार्य के प्रति प्रेरित करता रहेगा, वही दृढ़ निश्चय मुझे लगातार चलाता रहेगा, वही दृढ़ निश्चय मुझे मेरा जो मंजिल है, जो मैंने सोचा है, जो मैंने हासिल करना चाहा है, जो मैंने पाना चाहा है, ये दृढ़ निश्चय मुझे अवश्य वहाँ तक लेकर जाएगा। और चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी शक्ति कम हो जाए, चाहे कोई कुछ भी कहे, मुझे रुकना नहीं है, मुझे ठहरना नहीं है। तो ध्यान में जब आप इस प्रकार के दृढ़ निश्चय के साथ उतरते हैं, तो फिर आप ये भी भूल जाते हैं, तो फिर आपको इस बात का भी भान नहीं रहता कि कोई क्या कहेगा। आजकल तो स्थिति बहुत बदल गई है, लेकिन आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले यदि कोई ध्यान करता था तो लोग कहते थे क्या कर रहे हो, पागल हो, कुछ नहीं होता। लेकिन आज जब सबने देख लिया, आज जब लोगों ने जान लिया कि वेस्टर्न वर्ल्ड भी ध्यान की तरफ ही जा रहा है, वो हमारे पास आ रहे हैं और हम भाग रहे हैं वहाँ, हम मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में भाग रहे हैं। तो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें जो समाप्त होने को ही हैं वो समाप्त हो जाएंगी, लेकिन आपके भीतर जो ध्यान की चिंगारी है, जो ध्यान की अग्नि है, जो ध्यान की ज्वाला आपके अंदर जलेगी, ये कभी समाप्त नहीं हो सकती। ये जन्म अगर आपका समाप्त हो भी जाएगा, ये जीवन समाप्त हो भी जाएगा, तो भी ये अगले जन्म में आपके साथ चलेगी। अब आप इसका पीछा छोड़ना चाहेंगे तो भी ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। जब ध्यान में आप एक संकल्प में उतर जाते हैं तो फिर ये आपकी आदत बन जाती है, तो फिर आप ध्यान में ही जीने लगते हैं, तो फिर आप ध्यान में ही रहने लगते हैं और ध्यान आपके रोम रोम में बस जाता है। फिर आप ध्यान से विमुख नहीं हो सकते, फिर आप ध्यान से अलग नहीं हो सकते। फिर जो आप करते हैं, जैसे आप करते हैं, जितना आप करते हैं, वो सब ध्यानमय होता है, वो ध्यान के प्रति ही होता है, क्योंकि आपने ठान लिया है, आपने ठान लिया है, आपने जान लिया है, आपने मान लिया है, आपने निश्चय कर लिया है, आपने संकल्प ले लिया है कि आपने करना है। और यदि आप ये संकल्प नहीं लेते हैं तो क्या होता है? तो होता ये है कि आपके अंदर जो पूरी एनर्जी संकल्प लेने से, निश्चय लेने से जो पूरी आपके अंदर की ऊर्जा घनात्मक ऊर्जा हो जाती है, पॉजिटिव एनर्जी हो जाती है, अगर आप दृढ़ निश्चय में नहीं जाते हैं, या अगर आप सोचते हैं अच्छा चलो देख लेंगे, अच्छा चलो हो जाएगा, अच्छा कर लेंगे, तो फिर वो घनात्मक ऊर्जा, वो पॉजिटिव एनर्जी पूर्ण नहीं होती है, वो पूरी नहीं होती है। तो फिर कहीं ना कहीं वापसी आ सकते हैं आप, कहीं ना कहीं आप वापस हो सकते हैं। तो इसका उल्टा भी होता है, यदि आप ठान लेते हैं तो आप पा लेते हैं, यदि नहीं ठानते हैं तो वापस भी आ सकते हैं। और वापसी का मार्ग हमेशा बहुत आसान होता है, क्योंकि जिस मार्ग से आप गए थे उसी से वापस आना होता है। लेकिन आगे बढ़ना होता है
तो फिर आपको पता नहीं होता कि अगले मोड़ पर क्या मिलेगा। और यही ध्यान का रोमांच है, यही ध्यान के अनुभव हैं जो आपको मिलेंगे कि आपको पता नहीं है कि अगले मोड़ पर क्या होगा, आगे क्या देखने को मिलेगा, आगे क्या समझने को मिलेगा और आगे आपके भीतर किस प्रकार का परिवर्तन आएगा। तो जब आप दृढ़ निश्चय में होते हैं तो आज के समय में सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा एक देश के राष्ट्रपति का। आपको पता होगा कि ही इज़ ए मल्टी मिलियनेयर, बहुत पैसा है, और वो जब भी किसी सभा में बैठते थे, जब भी कहीं किसी पार्टी में होते थे, तो वो कहते थे वन डे आई विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। मैं एक दिन राष्ट्रपति बनूंगा अमेरिका का। और लोग हंसते थे, लोग मजाक उड़ाते थे, क्योंकि लोग उनको कोई सीरियसली लेता ही नहीं था। लेकिन वो जहाँ भी होते थे बिल्कुल सीरियसली इस बात को कहते थे, और देखिए उन्होंने अपनी बात को प्रूव कर दिया। ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। दृढ़ निश्चय से, केवल संकल्प से। उन्होंने संकल्प किया था चाहे कुछ भी हो जाए मैं राष्ट्रपति बनूंगा। और कोई पॉलिटिकल, उनको कोई तजुर्बा नहीं था, किसी पॉलिटिकल फैमिली से नहीं थे, फिर भी बने। तो दृढ़ निश्चय यदि आप ठान लेते हैं तो आप पा लेते हैं। तो फिर सारी एनर्जीज आपके लिए पॉजिटिव हो जाती हैं। फिर चाहे कोई कुछ भी कहे, आप रुकते नहीं हैं। कोई आपका कितना भी मजाक उड़ाए, कोई आपको कितनी भी हंसी उड़ाए, कोई आपको कितना भी गलत कहे, तो भी आप ठहरते नहीं हैं, आप रुकते नहीं हैं। आप अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जाते हैं। और ध्यान में जो बिल्कुल निराशावादिता में भी जो अपनी आशा को कायम रखता है, जो ऐसे वातावरण में भी कि जहाँ बिल्कुल निराशा घिर गई है, जहाँ जो पाने निकले थे वो नहीं मिला है, क्योंकि ध्यान का रास्ता बहुत लंबा भी हो सकता है बहुत बहुत समय गुजर जाए, आपको कोई अनुभव ही ना हो, आपको लगे खाली ही बैठ रहे हैं और वापस आ रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन वो भी ऐसा मत मानिए कि कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ भी कोई ना कोई अंदर कोई ऐसी प्रक्रिया चल रही है, कोई ना कोई ऐसी आपके भीतर कोई चेंज चल रहा है, कोई अनुभव आने को ही है, कोई भीतर अनुभव घट रहा है, लेकिन वो मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन वो अभी सामने नहीं आया है, लेकिन अभी वो प्रकट नहीं हुआ है। ये ठीक उसी प्रकार से है कि आप एक ट्रेन में बैठे हैं और ये मत समझ लीजिए कि पहला स्टेशन आते ही आपका स्टेशन आ जाएगा। आपका स्टेशन अभी दूर हो सकता है, आपकी मंजिल अभी दूर हो सकती है, और हर एक पड़ाव जो आप पार करते जाएंगे, हर एक स्टेशन जो आप पार करते जाएंगे, वो आपकी मंजिल के करीब ही आपको ले जाएगा। वो आपके अल्टीमेट जो आपका स्टेशन है उसके करीब ही वो आपको लेकर जाएगा। और वहाँ पर पहुँचने से पहले ज़रूरी नहीं कि आपको लगे कि हाँ कुछ हो रहा है, हाँ मुझे कुछ मिल रहा है। बीच में कुछ भ्रम आ सकते हैं, कुछ इल्यूजन्स हो सकते हैं, लग सकता है कि हाँ मुझे कुछ अनुभव हो रहा है, कुछ उपलब्धि हो रही है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि वो अनुभव वास्तविक ही हों। वो कुछ भ्रम भी हो सकते हैं। ध्यान के मार्ग में कुछ भ्रम भी होते हैं। तो एक एक को हमने एनालाइज करते जाना है, हमने देखते जाना है, और अपने पूर्ण प्रण से, ध्यान में प्राण की भी आवश्यकता है और ध्यान में जाने के लिए प्रण की भी आवश्यकता है। जिस प्रण की, जिस संकल्प की, जिस निश्चय की आज हम बात कर रहे हैं। तो जब आप ध्यान में पूर्ण निश्चय से, पूर्ण प्रण से उतरते हैं, तो ये ध्यान का ये प्राण जो है ये जागृत हो जाता है। तो ध्यान का ये दूसरा प्राण जो है यह आपके भीतर चलायमान हो जाता है। फिर आपकी बुद्धि सदा संकल्पित रहती है, संकल्प में रहती है, और आपकी चेतना वो बार बार उस बोध में आपको ले जाती है कि आपने संकल्प किया है, कि आपने ध्यान करना है, कि आपने ध्यान में रहना है। फिर यहाँ जो आपका, जैसे हमने पहले भी बात की, एक शत्रु मन है, एक मित्र मन है। तो आपका जो मित्र मन है, जब वो देख लेता है कि अब तो आपने संकल्प कर लिया, अब तो दृढ़ निश्चय कर लिया, अब तो आप कूद कर ही रहेंगे, अब आपको कोई रोक नहीं सकता, तो फिर आपका जो शत्रु मित्र है वो अपने हथियार डाल देता है। तो फिर आपका मित्र जो मन है, जो आपका मित्र मन है, शत्रु मन के हथियार डालने के बाद वो मित्र मन सामने आ जाता है। तो फिर वो मित्र मन आपकी पूर्ण सहायता करता है। फिर वो आपके लिए कोई रास्ते में रुकावट नहीं बनता है। फिर वो आपको आपके मार्ग पर चलाने के लिए आपका सहयोगी हो जाता है। तो ये जो मित्र मन है ये फिर बुद्धि के साथ मिलकर
आपकी चेतना को जागृत रखता है और वो चेतना, वो बोध सदा आपको ध्यान के मार्ग पर लगाए रखती है। और दृढ़ निश्चय, एक बात और कहूँगा कि एक बार एक मेंढक अपने कुएं से बाहर निकल आता है, अपने कुएं से बाहर निकल आता है और फिर घूमने लगता है खेत में। तो खेत में घूमते घूमते अचानक उससे कहीं ऊपर थोड़ा सा चढ़ता है, लेकिन नीचे एक बाल्टी है तो वो कुएं की तरह से उसे नज़र आती है। तो उसे लगता है ये कुआं है, चलो इसमें देखता हूँ मैं कैसा कुआं है, और उसमें छलांग लगा देता है। अब उस कुएं में छलांग लगा देता है तो उस कुएं में उसे दही मिलती है। अब उसमें दही है उस बाल्टी में और बहुत नीचे है, और वो उसमें फंस जाता है। बार बार कूदने की कोशिश करता है, बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन आ नहीं पाता है। बहुत परेशान होता है, बहुत हैरान होता है, बाल्टी में चारों तरफ घूमता रहता है कि ये कैसे कुएं में मैं फंस गया, तो कैसे कुएं में मैं फंस गया, अब इससे निकलूं कैसे। तो खैर थोड़ी देर आराम से बैठता है, आराम से बैठता है और स्थिति को विश्लेषण करता है, स्थिति का एनालाइज करता है, और ये सोचता है कि मैं जब इतने बड़े कुएं से बाहर निकल गया था तो ये तो छोटा सा कुआं है, मैं इससे बाहर निकलूँगा। तो वो दृढ़ निश्चय कर लेता है मैं इससे बाहर निकलूँगा। और वो किस पदार्थ में फंसा है, ये पानी तो नहीं लगता, किस पदार्थ में वो फंस गया है, ये क्या है। तो वो जब उसमें बार बार बीच में घूमता है तो उसे एहसास होता है कि ये थोड़ा गाढ़ा होता जा रहा है, ये जितना पतला था उतना पतला नहीं रहा। तो वो स्थिति का अवलोकन करता है, स्थिति का अवलोकन करता है तो निर्णय में जाता है कि हाँ मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा, मैं कोशिश करता हूँ। निर्णय में जाता है तो आत्मविश्वास में जाता है, तो ध्यान के पहले 2 प्राण पूरे हो जाते हैं, पहला प्राण पूरा हो जाता है। तो फिर वो दृढ़ निश्चय करता है कि हाँ मेरा विश्वास सही है, मैं निकल जाऊंगा। तो वो उस बाल्टी में जोर जोर से गोल गोल घूमना शुरू कर देता है। जैसे जैसे जितना घूमता जाता है तो दही मत्ती जाती है और मक्खन बनता जाता है, दही मत्ती जाती है, मक्खन बनता जाता है और वो बहुत सॉलिड हो जाता है, लेकिन फिर भी वो कूदकर बाहर नहीं निकल पाता। अब वो बैठ जाता है, फिर संकल्प करता है कि नहीं ये होगा और मैं बाहर निकलूंगा। तो होता क्या है, इतने में रात हो जाती है, रात हो जाती है तो बहुत ठंड हो जाती है, ठंड होती है तो मक्खन जम जाता है, मक्खन जम जाता है और बिल्कुल पत्थर की तरह से हो जाता है। तो फिर तो वो मेंढक एक छलांग लगाता है और बाहर आ जाता है। तो यदि वो निश्चय छोड़ देता, यदि वो सोच लेता कि नहीं अब तो इसी में डूबकर मर जाना है, अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब तो सब समाप्त हो गया, तो फिर शायद वो कभी बाहर नहीं निकल पाता। तो उसने क्या किया, वो जो मथ रहा था उसे वो ध्यान ही था, वो मथ रहा था, उसको ध्यान से मथ रहा था, लगातार मथ रहा था, छोड़ नहीं रहा था, लगा हुआ था उसमें ही, उसी प्रक्रिया में लगा हुआ था, नितत प्रयास, सतत प्रयास में वो लगा हुआ था। और जब वो प्रयास करता रहा तो फिर वो उसको मक्खन भी बना पाया, और फिर वो मक्खन कुदरत के हुनर से ऐसा हुआ कि रात को ठंड हुई और वो पत्थर की तरह सॉलिड हो गया और वो मक्खन से कूदकर बाहर आ गया। तो जब आप ठान लेते हैं तो ये सारी प्रकृति भी, जब आप पॉजिटिव होते हैं तो सारी प्रकृति भी आपके लिए पॉजिटिव हो जाती है, तो फिर प्रकृति भी आपकी मदद करती है। तो फिर ऐसी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ बनती हैं कि यदि आप कहीं उलझ भी गए हैं, कहीं फंस भी गए हैं, तो फिर भी आप उससे पार पा जाते हैं, फिर भी आप बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो मन है ये एक दही की बाल्टी की तरह से है, पहले इसे मथना है, पहले इसे विश्लेषण करना है, पहले इसे बुद्धि तक ले जाना है, फिर वो बुद्धि जो है वो विश्लेषण करेगी, फिर वो चेतना तक जाएगी, फिर चेतना उसको आपके शरीर में, पूरे शरीर में दौड़ाएगी, फिर चेतना उसको उस भाग तक पहुंचाएगी जहां तक उस इंफॉर्मेशन की जाने की ज़रूरत है, जहां तक इस बात की ज़रूरत है कि हाँ अब आपने ये कार्य करना है। तो समग्र रूप से आपके भीतर जब ये चेतना पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है कि आपने ध्यान में उतरना है, वो कैसे जागृत होती है, वो ध्यान के पहले 2 प्राण जो हैं उनसे जागृत होती है। तो पहले 2 प्राण जो हैं निर्णय और आत्मविश्वास, और फिर उसके बाद दृढ़ निश्चय और संकल्प। दृढ़ निश्चय या संकल्प भी कह सकते हैं, लेकिन उसमें दृढ़ता बहुत ज़रूरी है। जब तक दृढ़ता नहीं होगी, जब तक आप उसमें कहीं लेफ्ट राइट और नहीं सोचेंगे, तब तक नहीं हो पाएगा। आपको सिर्फ उसी में रहना है, उसी का सोचना है, उसी के बारे में सोचना है, तो फिर आप कर पाएंगे।
तो फिर ये हो पाएगा। ये कठिन नहीं है, ये किया जा सकता है, ये हो जाता है। तो आज हमने बात की है ध्यान के दूसरे प्राण की, लेकिन आइए आज एक 15 मिनट का अभ्यास और करेंगे। और ये संकल्प जो है, ये संकल्प ही एक ऐसी कुंजी है जो आपको ध्यान में लगातार बनाए रखेगी, सतत आपको ध्यान में रखेगी और आपको ध्यान में ले जाएगी, बार बार ले जाएगी। बुद्ध के साधकों को एक बार ध्यान की उपलब्धि नहीं हो पा रही थी, तो बुद्ध ने जाना कि इनमें निश्चय की कमी है। तो बुद्ध ने उनको आदेश दिया कि इस प्रकार का निश्चय आज तुम्हें लेना है, ऐसा संकल्प आज तुम्हें कर लेना है कि ये जीवन तो बीतता जा रहा है, ये समाप्त होता जा रहा है। ये फूल जीवन का जो खिला था, ये बहुत जल्द मुरझा जाएगा, लेकिन सामने बगिया में जो फूल खिले हैं वो अभी हमारे जीते जी मुरझाएंगे नहीं। तो ऐसा संकल्प में आज उतर जाओ। आज ऐसा संकल्प कर लो कि शाम तक, जब तक ये बगिया के फूल खिले हैं, तब तक तुम ध्यान का अनुभव पा सको, तब तक तुम ध्यान में उतर सको, तब तक तुम ध्यान में रह सको। तो ऐसा कहने पर बुद्ध के जो 500 साधक थे, उन 500 में से 400 से ज़्यादा साधक उसी दिन ध्यान को उपलब्ध हो गए, क्योंकि इतना गहरा संकल्प उनके अंदर आ गया, इतना गहरा संकल्प उन्होंने ले लिया कि वो ध्यान में उतर पाए, वो ध्यान का अनुभव कर पाए। अब ये आवश्यक नहीं कि वो अनुभव आपको ही हो, क्योंकि वो तो साधक थे, उनका तो कार्य ही ये था। लेकिन आप गृहस्थ हैं, हम गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ लोगों के लिए इतने दृढ़ संकल्प में उतरना भी शायद मुश्किल हो। लेकिन आप इतना तो अवश्य कर सकते हैं कि एक संकल्प ले सकते हैं कि दिन भर के क्रियाकलापों में जो कुछ भी हम करेंगे वो पूर्ण होशपूर्वक करेंगे, अवेयरनेस से करेंगे, उसमें पूरा अपना ध्यान हमारा वहीं पर होगा। तो फिर ये ध्यान की छोटी छोटी प्रैक्टिस जो होंगी, जैसे आप मान लीजिए खाना खा रहे हैं तो पूरा ध्यान अपना वहीं रखिए, उस समय कुछ और मत करिए, पूरी अवेयरनेस, पूरा होश आपका वहीं होना चाहिए। तो फिर आपको ये ध्यान में ले जाने में सहायक सिद्ध होगा। ये भी ध्यान का एक प्राण है, ये छोटे छोटे प्राण हैं जो आप इस तरह से साध सकते हैं। तो संकल्प में जाने से क्या होता है कि ये संकल्प केवल उस ध्यान के प्रति ही नहीं है जो आप आधा घंटा, 1 घंटा या 5 मिनट, 10 मिनट कर रहे हैं बैठकर। ये संकल्प उसके प्रति है जो पूरे दिन भर के क्रियाकलाप आपके हैं, जो दिन भर में आप करते हैं। तो फिर वो भी आप पूरे होशपूर्वक करें, पूरे ध्यान से करें। तो फिर आप जब आधा घंटा भी ध्यान में बैठेंगे तो वो पूरे दिन की जो प्रैक्टिस होगी, चाहे आप फिर 10 मिनट भी बैठेंगे, तो पूरे दिन में ध्यान में रहने की एक आदत सी आपको पड़ जाएगी। वो आपके इस संकल्प के कारण ही होगा। तो फिर आप जब ध्यान में बैठेंगे तो फिर कहीं और मन नहीं जाएगा, बुद्धि भी कुछ और नहीं कहेगी, क्योंकि कोई भी कार्य ऐसा नहीं होगा जो अधूरा रह गया हो, जो ध्यान में बैठे हुए आपको याद आए, क्योंकि आप सब कुछ होशपूर्वक करते आ रहे थे। तो सारे कार्य पूर्ण होते जा रहे थे, वो आपके कहीं सबकॉन्शियस माइंड में जा नहीं रहे थे, बैठ नहीं रहे थे। तो फिर आप जब आप 5 मिनट, 10 मिनट ध्यान में बैठते हैं तो वो 50 मिनट या 1 घंटा बैठने के बराबर ही होता है। तो इस प्रकार से आप संकल्प में जाके कि दिन भर के क्रियाकलापों में भी, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी आप पूर्ण होशपूर्वक रहें, पूर्ण ध्यान में रहें, तो ये ध्यान की साधना कोई कठिन नहीं है। आप ध्यान में उतर सकते हैं, ध्यान की उपलब्धियां पा सकते हैं। तो ध्यान के दूसरे प्राण में आज हमने बात की दृढ़ निश्चय की, संकल्प की।